स्वागत है सभी छात्रों का हमारे YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत ही मेहनत से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो संधारित्र की धारिता के चैप्टर में हमारे वीडियो में इस समय न्यूमेरिकल का सेशन चल रहा है। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ सवाल लगाए थे, तो उसी क्रम में हमारा आज का सवाल है कि परिपथ में बिंदु ए व बी के बीच हमें तुल्य धारिता निकालनी है। ठीक है, तो जो हमारा परिपथ दिया गया है ये परिपथ हमारा, ठीक है, तो परिपथ ए और परिपथ बी के बीच हमें क्या तुल्य धारिता निकालनी है। तो हम देख, जो हमारा पहला कैपेसिटर है C1, तो इसका जो कैपेसिटर है वो C है। C2 जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटर क्या है हमारा, वो C है। C3 जो हमारा कैपेसिटर है वो कैपेसिटर क्या है, वो भी हमारा C है। और C4 जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर हमारा क्या है, वो भी C है। और C5 जो हमारा कैपेसिटर है वो भी क्या है, हमारा C है। और जो हमारा C6 कैपेसिटर है वो हमारा क्या है, 2C है। तो ये जो हमारा कैपेसिटर, इसमें जो हमारे कैपेसिटर जो जुड़े हैं परिपथ में, ये हमारा एक व्हीटस्टोन सेतु बनाते हैं। इसके पहले के सवाल में हम लोग एक ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो इस परिपथ को हम और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो जो इसके ये बाहरी जो ये हमारे क्या है, ये संधारित्र हैं, तो ये C1C है, तो ये हमारा C1 कैपिटल है, C1 ये हमारा C1 ना, और ये हमारा C2 कैपिटल है, ये हमारा C2, ठीक है। ये हमारा C3 कैपेसिटर है, C, इसका मान क्या नाम C3। ये हमारा C4 कैपेसिटर है, ये हमारा क्या है C, इसका नाम हमने C4 कर दिया। और जो हमारा ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर हमारा क्या सेंटर का है, ये क्या हमारा C है, इसका नाम हमने C5 रखा है। ठीक है, और C6 हमारा कितना है, ये 2C है। अब देखते हैं, इसका नाम रख लो, ये हमारा ये M है और ये हमारा N है। ठीक है, तो अब जिससे कि हमने पिछले क्वेश्चन हम लोग हल किए थे कि जिससे इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर का अनुपात और इस कैपेसिटर के अनुपात का अगर बराबर आएगा तो ये हमारा जो हमारा व्हीटस्टोन सेतु है ये हमारे संतुलन की स्थिति में होगा। यानी कि जो हमारा एम एन में जो हमारा जो कैपेसिटर लगा है इसमें कोई हमारी धारा नहीं बहेगी। यानी कि ये जो हमारा कैपेसिटर होगा ये हमारा आवेशहीन होगा, या फिर कह सकते हैं जो ये हमारा कैपेसिटर होगा ये हमारा न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो देखते हैं, यानी कि C1 बटे का C2 और C3 बटे का C4 का जो हमारा रेशियो, क्या अगर वो रेशियो हमारा इक्वल आएगा तब ये हमारा कैपेसिटर, तब ये हमारा जो व्हीटस्टोन सेतु बना है ये हमारा समतल की स्थिति में होगा। तो C1 का मान क्या हमारा है C, C2 का मान हमारा क्या है C, C3 का मान क्या हमारा ये C है, और C4 का मान हमारा क्या है C है। तो C क्रम से ये कट गया C, यानी कि 1/1 यानी कि 1 बराबर 1, यानी कि C1 बटे C2 और C3/C4 का जो हमारा रेशियो है वो क्या है, वो हमारा इक्वल आया है, यानी 1 बराबर 1 आया है। यानी कि जो हमारा Mn वायर में जो हमारा कैपेसिटर लगा ये क्या, ये हमारा नगण्य होगा। क्या होगा, नगण्य होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर चाहे तो आप इसी डायग्राम से इसका आंसर ला सकते हैं। मान लो ए से हमारी कोई धारा फ्लो हो रही है, तो धारा जब इस बिंदु पर आई तो धारा हमारी दो भागों में बढ़ गई। तो ये भाग आपस में क्या हो गया, ये भाग और ये भाग आपस हमारा पैरेलल हो गया। लेकिन जब इस तार से हमारा ये कैपेसिटर जुड़ा है और इसी तार से हमारा ये कैपेसिटर जुड़ा है तो ये आपस में क्या, ये हमारा हो गया श्रेणी क्रम में। उसी प्रकार इस तार से हमारा ये कैपेसिटर जुड़ा है और इस तार से हमारा ये कैपेसिटर जुड़ा है, तो ये दोनों, ये भी क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम में, पर ये इसके संदर्भ में ये किस में होगा, पैरेलल में होगा। तो इसका हम एक और डायग्राम बना सकते हैं। मान लो ये से हमारा ये करंट यहाँ फ्लो हुआ, अब करंट यहाँ से दो भागों में बढ़ गया, ये और ये, तो इस तार से हमारा जो कैपेसिटर जुड़ा है वो ये है। ठीक है,
फिर एम, ये हमारा एम बिंदु हो गया, एम बिंदु। फिर जो कैपिटल जुड़ा है ये हमारा क्या है, ये हमारा ये कैपिटल है, ठीक है। फिर वो नीचे आ गया और इसमें इस कैपिटल से हमारा इस तार से हमारा ये कैपिटल जुड़ा है, ये बिंदु हमारा एन है और ये हमारा कैपिटल क्या है, ये हमारा कैपिटल है और ये बिंदु हमारा, और एक यहाँ पर ये बिंदु ना, तो ये यहाँ पर हमारा कैपिटल ये 2C है, ये बिंदु ये हमारा 2C कैपिटल, ठीक है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या, तो ये हमारा ये C1 था, ठीक है। तो C1 का मान हमारा C और ये हमारा क्या है, ये C3 है, C3 मान हमारा क्या है, ये C, और ये हमारा C2 का मान क्या है, ये भी हमारा C है, और C4 का मान ये भी हमारा क्या है, C4 का मान भी हमारा क्या है, C है। तो देखो अब, ठीक है, अब हम तो पहले यानी कि अब A7 धारा फ्लो हो रही है, तो यहाँ धारा दो भाग बढ़ गई, तो इस तार से हमारा ये कैपिटल जुड़ा है और इसी तार से हमारा ये कैपिटल जुड़ा है, तो ये इनके जो तुल्य धारता निकालेंगे इस श्रेणी क्रम में होगा, तो श्रेणी क्रम के सूत्र से इसकी हम तुल्य धारता निकालेंगे। तो मानेंगे 1 ये होगा हमारा 1 हमारा C डैश, तो ये 1 हमारा C1 और 1 हमारा का C3, तो ये 1/C डैश, तो 1/C1 का मान क्या है C प्लस और C3 का मान क्या है ये C, तो इसका जो हमारा एलसीएम हो जाएगा दस का ये C और ये हमारा 2, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब देखो अगर इसको पलटेंगे तो C डैश, तो ये भी हमारा ये पलट जाएगा, तो ये हमारा होगा C/2, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब इसी प्रकार से अब इस तार का हो गया, अब इस तार से हमारा ये कैपिटल जुड़ा है और इसी तार से हमारा ये कैपिटल जुड़ा है, तो ये भी क्या, ये भी हमारा श्रेणी क्रम में है, तो इसको भी हम इसी सूत्र से निकाल लेंगे। तो ये C डबल डैश ये होगा 1/C डबल डैश बराबर, तो 1/C2 प्लस 1 क्या ये हमारा C3, तो 1/C डबल डैश बराबर 1/C2 का मान हमारा क्या है C है, और 1/C3 का मान हमारा क्या है C है, तो 1/C डबल डैश बराबर ये C हमारा एलसीएम हो गया, और ये 1 प्लस का 1 यानी कि 1 हमारा C डबल डैश क्या होगा, ये 2 का C, इसको पलटेंगे तो ये C डबल डैश ये हमारा होगा C का हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसका हम एक डायग्राम और बना सकते हैं, ठीक है, अगर आप बनाना चाहेंगे तो, ठीक है। जैसे मान लो ये बिंदु हमारा A है, तो A से हमारी धारा फ्लो हुई, तो ये जब धारा इस भाग में गई, ठीक है, तो ये दोनों कैपिटल आपस में जुड़ के क्या, इनका मान हमारा हो गया C डैश, ठीक है। और उसके बाद ये धारा इस तार से जो ये दोनों हमारे कैपिटल जुड़े थे, इस तार से जो हमारे ये कैपिटल जुड़े थे, ठीक है, तो इन दोनों का जो तुल्य धारता हमारी क्या है, ये हमारी C डबल डैश, ठीक ना, ये क्या है C हमारी डबल डैश, ठीक है। तो ये हमारा C डैश और ये हमारा क्या, ये क्या C डबल डैश, ठीक है, और ये बिंदु हमारा क्या, ये हमारा ये, ठीक है, ये 2C और ये हमारा B, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो C डैश का मान हमारा क्या है, C डैश का मान हमारा आया है 2C और C डबल डैश का मान ये भी क्या है हमारा 2C, ठीक है। अब देखते हैं, अब मान लो बिंदु A से धारा फ्लो हो रही है, तो धारा हमारे दो भागों में यहाँ बढ़ गई, ठीक है। तो ये कैपिटल और ये कैपिटल आपस में क्या है, ये दोनों कैपिटल हमारे आपस में समांतर क्रम में है, तो इनको हम समांतर क्रम के सूत्र से हम इनकी तुल्यता निकाल लेंगे। तो ये हमारा होगा C ट्रिपल डैश, ठीक है, तो ये होगा हमारा C डैश इसका C डबल डैश, तो C ट्रिपल डैश, C डैश का मान क्या है हमारा 2C और C डबल डैश का मान क्या है 2/C, ठीक है। तो C ट्रिपल डैश ये हमारा होगा एलसीएम हमारा C और ये 2 प्लस का 2 यानी कि C ट्रिपल डैश ये हमारा जाएगा 4/C, ठीक है। ये बात क्लियर। अब देखो, अब ये दोनों कैपिटल जुड़ के ये दोनों हमारे कैपिटल क्या है, ये हमारे जुड़ गए, ठीक है। तो इनकी जो तुल्य धारता हमारी क्या होगी, ये हमारी होगी C ट्रिपल डैश और ये कैपिटल हमारा, ठीक है, और ये हमारा B। अब ये C ट्रिपल डैश है ना, और ये हमारा क्या है C6 जो हमारा कैपिटल है C6 ये आपस में क्या, ये आपस में हमारे श्रेणी क्रम में है, ठीक है, ये 2C। तो ये C ट्रिपल डैश और C6 जो हमारा कैपिटल है
ये क्या है, ये श्रेणी क्रम है, तो इसको श्रेणी क्रम के सूत्र से हम तुल्यधारता निकालेंगे। अब यहाँ से आपका पूरा इक्विवेलेंट पूरा ठीक है पूरा मान निकालेगा। तो यहाँ लिखेंगे सी इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये होगा श्रेणी क्रम में है, तो ये होगा 1/C इक्विवेलेंट, ठीक है। तो 1/C ट्रिपल डैश प्लस का 1/ हमारा C6, तो 1/C इक्विवेलेंट, ठीक है। और C ट्रिपल डैश का जो हमारा मान आया है क्या है, ये हमारा है मान लिख लो ये 4/C, तो ये होगा हमारा C ट्रिपल डैश का जो हमारा मान है ये है 4/ का हमारा C, ठीक है। और प्लस 1/C6, तो C6 का मान हमारा क्या है, ये हमारा मान है हमारा 2C, ठीक है। क्लियर ये चीज़। अब इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सिंपली और हल कर लेते हैं। तो 1/C इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये आंसर ये आंसर इसी ऊपर जाएगा, तो C/4 और प्लस का क्या, प्लस हमारा कुछ लगता है कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है। अच्छा हाँ, C डैश का मान हमारा क्या है, C डैश का मान हमारा आया है C/2। एक सेकेंड, कुछ गलत हुआ है, तो यहाँ पे इसको फिर से कर लेते हैं, ठीक है। तो C डैश का मान हमारा क्या है, C डैश का मान जो हमारा आया है यहाँ पर ना, तो C इसका मतलब C डैश का मान क्या है, C/2 है, ठीक है। प्लस C डबल डैश का मान में क्या है, ये भी C इसका मान भी क्या है, C/2 है। तो C जो हमारा ट्रिपल डैश का मान है ये होगा ये 2 एलसीएम, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 2C हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये 2 से 2 से हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो C ट्रिपल डैश का जो मान हमारा हो जाएगा ये हमारा C हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो, अभी C ट्रिपल डैश और C6 ये हमारा किस में है, ये हमारा जो C ट्रिपल डैश और C6 ये हमारा श्रेणी क्रम में है, तो इनको हम श्रेणी क्रम के सूत्र से इनको हम इक्विवेलेंट, ठीक है, तुल्यधारता निकालेंगे। तो ये श्रेणी क्रम में, तो वही सूत्र से मैं श्रेणी क्रम के सूत्र से, तो 1/C इक्विवेलेंट, तो ये होगा 1/C ट्रिपल डैश प्लस का 1/C6, तो 1/C इक्विवेलेंट, ठीक है। तो 1/C ट्रिपल डैश का मान क्या है, ये C प्लस C6 का मान ये क्या, ये हमारा 2C है, ठीक है। तो ये हमारा होगा 1/C इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये 1/C है, तो इसको हमको हर बराबर करना है, तो ये हमारा 1/C प्लस का 1/2C है, तो इसको हम 2 से हर में गुणा कर दो, 2 से अंश में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा 1/C, ठीक है। ये हमारा क्या, ये हमारा 1/C इक्विवेलेंट ना, तो 2 × 2 बटेगा 2C प्लस का 1/2C, ठीक है। तो 1/C इक्विवेलेंट, ठीक है। इसके हल से हमारा क्या आ जाए, 2C आ गया, और 2 1 3। अब इसको पलटेंगे तो C इक्विवेलेंट, तो ये भी क्या है 2C बटेगा 3, ये आपका आंसर, ठीक है। क्लियर, ये बच्चा इसको फिर से समझ लें, ठीक है। जो ये हमारा बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में क्या हमको तुल्यता हमको निकाली थी, ठीक है। तो C1 जो हमारा कैपेसिटर था उसका मान C था, C2 कैपेसिटर वो भी हमारा C था, C3 कैपेसिटर वो भी हमारा C था, और C4 कैपेसिटर था वो भी हमारा क्या था, उसका मान भी हमारा C था। C5 कैपेसिटर था उसका मान भी क्या हमारा C था। जो हमारा C6 कैपेसिटर था उसका मान क्या था, 2C था। तो हमको बिंदु ए और बिंदु बी के बीच हमको क्या तुल्यधारता हमको निकाली थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो हमारे बाहरी होते हैं संधारित्र, तो ये तो बिंदु ए से जो हमारी धारा चल रही है, तो ये C1, ठीक है, C1 और ये C2 हो गया, बाहरी है C3 और ये हमारा C4 हो गया। जो मध्य का है ये हमारा C5 हो गया, और ये हमारा C6 हो गया, ठीक है। तो अब ये इस तार से ये कैपेसिटर जुड़ा है और इस तार से हमारा ये कैपेसिटर जुड़ा है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये हमारे ये आपस में श्रेणी क्रम में होंगे। और इस तार से ये कैपेसिटर जुड़ा है और इसी तार से ये कैपेसिटर जुड़ा है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में होंगे। तो इसकी हम तुल्यधारता श्रेणी क्रम के सूत्र से निकाल लेंगे, और इसकी हम तुल्यधारता श्रेणी क्रम के सूत्र से निकालेंगे। ये हमारा C डैश होगा, ये हमारा C डबल डैश होगा। तो ये जब दोनों जुड़ के जो हमारी तुल्यधारता बनी है उसके ये फिगर बना है, तो ये दो जुड़ के हमारा C डैश बन गया,
और ये दोनों जुड़ के हमारा क्या सी डबल डैश बन गया। ये दोनों आपस में क्या, ये दोनों आपस में हमारे समांतर क्रम होंगे, तो समांतर क्रम के सूत्र से इनकी हम तुल्यधारता निकाल लेते हैं, तो वो हमारी क्या सी ट्रिपल डैश होगी। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये सी ट्रिपल, जब ये दोनों कैपिटल अपन जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो दोनों जुड़ के फिगर ऐसा बन जाएगा। तो ये सी ट्रिपल डैश और C6 ये हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम के सूत्र से इनकी हम इक्विवेलेंट तुल्यधारता निकाल लेते हैं। तो 1/C ट्रिपल डैश और 1/C6, इसका मान 1/6 और इसका मान 1/2C, इसको हम हल कर लेते हैं और ये हमारे इक्विवेलेंट, इस जो हमारे परपथ दिया है इसका हमारे इसकी हमको तुल्यधारता हमको ज्ञात हो जाती है, यानी C इक्विवेलेंट 2C/3। थैंक यू।